नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। मैं गौरी आपके साथ। इटावा में चौथे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और 13 तारीख को वोट पड़ने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ने आम जनमानस से मन को टटोलने की कोशिश की है कि आखिर उनके मन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। ये वो क्षेत्र है बसरेयर और आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है, तो हमने ये जानने की कोशिश की है कि इटावा में क्या माहौल चल रहा है। और इसी सिलसिले में हमने एक दुकानदार से बात की है, तो हमारे किलर भैया है। अरे क्या नाम है आपका? देखिए बोल रहे हैं वोट मतदाता है ना, वोटर है, वोट भी नहीं तो बनवाया नहीं कि बना नहीं कि क्या, तो बोल कर दीजिए। हम आपको कोई कैंसिल हो गया तो दोबारा आप फिर भी डाल सकते हैं वोट। अपने वोट की कीमत पहचानिए भाई साहब, तो वोट डालने जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको अपनी बात, चलेगा कि चलेगा? क्या बता सकते हैं? आपका दिल क्या कह रहा है? आप अपने दिल की बोलिए, हमारी मत बोलिए, अपने दिल की बोलिए। आपका दिल क्या जवाब दे रहा है? मेरे से क्या? अरे भाई साहब, आप वोटर हैं, अपनी ताकत को पहचानिए। आप हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकते हैं। आप में वो पावर है, आपके संविधान में वो ताकत दी है आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो, देश की दिशा बदल सकते हो, दशा बदल सकते हो आप। तो बताइए क्या होगा आपकी बात इटावा में? क्या बता सकते हैं? आपका दिल क्या कह रहा है? हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। वोट देने जाएंगे, लेकिन हाँ, कैंसिल तो नहीं करेंगे? क्या करेंगे? जब देखेंगे, अगर हमारी पर्ची हुई है, पर्ची ना हो तब भी आप डाल सकते हैं। ठीक। और सुनो, वैसे जो पिछली सरकार रही है उसका शासन कैसा रहा आपको ये बताइए। चलिए वो छोड़िए, क्या माहौल चल रहा है कोई मतलब। पिछली जो सरकार थी उसका शासन का कैसा लगा आपको? अच्छा है, बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी? तो मन बना लिया आपकी बात, खिलेगा खिलेगा ना? हाँ, ये हुई बात। अभी देखिए भाई साहब बोल नहीं रहे थे लेकिन बोला हमें। अब चलिए इसी सिलसिले में और दुकानदार बताते हैं, उनसे बात करेंगे। भैया पड़ोसी तो बोल रहे हैं खेलेगा, आप क्या कह रहे हैं? दोनों लोगों का ही चल रहा है। अच्छा, जितेंद्र दोहरे और रामचंद्र कठेरिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो दोनों लोगों का ही दिख रहा है। दोनों लोगों का दिख रहा है। अच्छा, जो शासन रहा है पिछला बीजेपी का, तो उससे आप लोग संतुष्ट हैं? यहाँ की जनता संतुष्ट है? जनता के बारे में क्या कह सकते हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। आप अपनी बोलिए। ठीक है, दोनों लोग ठीक हैं। नहीं, पिछला शासन जो रहा है बीजेपी का, उससे आप संतुष्ट थे? हाँ, संतुष्ट हैं। और इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ हुआ करती थी तब वो माहौल, भी माहौल ठीक था। दोनों माहौल ठीक थे? दोनों माहौल मतलब आपने सामंजस्य बैठा रखा है, कहेंगे किसी की नहीं? नहीं, ऐसा कोई दोनों बात नाव पे नहीं है। सवार हो गए आप। वो कुछ भी समझे आप। क्यों भैया, उनका भी अच्छा है, इनका नहीं, भी माहौल दोनों कंपेयरिंग का अच्छा है, अगर आज भी दोनों का ही अच्छा है। तुलना की जाए तो किसका बेटर समझेंगे? मुझे तो 13 तारीख के बाद पता लगेगा। 4 जून के बाद? 13 के बाद वोटिंग हो मतलब जाएगी, वोटिंग हो 4 जाएगी। के बाद खुलेगा, वो फाइनल हो ही जाएगा फिर तो। नहीं, फिर भी यहाँ पे किसका माहौल लग रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नहीं, आप अपनी मत कहिए, लेकिन पब्लिक में आप जाते आते हैं तो वहाँ किसका माहौल लग रहा है? पब्लिक कुछ फाइनल बताती ही नहीं। मुस्कुरा रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं आप। नहीं, कुछ नहीं कह रहे हैं, सब लोगों का ही चल रहा है वहाँ। सबका चल रहा है? बिल्कुल। बसपा का भी चल रहा है? बसपा का तो नहीं कह सकते हैं। आपका सबका चल रहा है, वही कैंडिडेट है सारिका नहीं, बघेल। केवल समाजवादी और भाजपा का ही है। अच्छा, तो अभी क्लियर नहीं कर सकते कौन नहीं, जीत रहा है, अभी कौन हार कुछ रहा है? क्लियर नहीं कर सकते। कांटे की टक्कर है? बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया भैया। टेलर साहब ने तो हमें कह दिया है कि यहाँ पे माहौल चल रहा है, इसमें आपका क्या रुझान है? बीजेपी सरकार बनाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश बाबू मिश्रा नाम है। सरकार बीजेपी की बनेगी। क्यों? कारण है उसका। बताइए, वही तो बताइए। कारण ये है कि एक बार जनता ने वोट दिया था तो देवगौड़ा और फलाने गौड़ा दुनिया की मतलब खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बन गई थी। यानी तो जनता जानती है कि मतलब कि हम मतलब या तो एक पार्टी होती कोई तो एक पार्टी तो भी नहीं, इसमें भी दलिया बना हुआ है। इसमें भी दलिया बना हुआ है, इसलिए भाजपा में भी तो दलिया है। भाजपा में दलिया कहाँ है? मंत्री तो मैंने प्रधानमंत्री तो एक है ना, उसको तो देश विदेश हर जगह का आदमी जानता है। अच्छा, हमने जानता है कि नहीं? तो आपको बीजेपी में क्या अच्छा लगा? ऐसी क्या ऐसा चीज़? अच्छे से मतलब नहीं है। तो मतलब भी ये मतलब मतलब ये है कि बीजेपी में ये मतलब है कि देखो, एक तो
दुनिया का मतलब बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी कोई नहीं कह सकता, बेरोजगारी नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी है खत्म, गुंडे ही खत्म कर दी बस। गुंडागर्दी खत्म कर दी। जो विदेशों के लोग हमारे भारत में मतलब कब्जा करे हुए थे वो खत्म हो गया, विपक्ष तो कहता है गुंडागर्दी खत्म हुई, वोट केंद्र करते हम सरकार लोग। खत्म हो गई, समझे? तो आप यहाँ रह रहे हो ना, भाषा का मतलब तो धीरे धीरे देश में कब्जा होते होते पूरा देश में कब्जा हो जाएगा, ऐसे तो समझे नहीं। ऐसे तो विपक्ष कह रहा है कि वो लोग तो हाईलाइट बहुत करते हैं, हमारे शासन में भी बहुत काम हुए, हमने भी स्ट्राइक की थी जाके, लेकिन हमने कभी दिखावा नहीं किया, बीजेपी वाले दिखावा करते हैं। ऐसा किया बर्बाद कर दिया। अब राहुल बोल गए वहाँ पे देखो हम 8 हजार डाटा फ्री देंगे, तो हर आदमी को एक नौकरी देंगे। राहुल बोल गए तो बोलने से राहुल से शुरू हो जाता है। गठबंधन ने उसने कहा हम हर आदमी को नौकरी देंगे, बेरोजगार को 8,000 रुपये महीने देंगे, और जो महिलाएं हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे उन्हें 1 लाख रुपये 1 साल में दिया जाएगा। तो बात तो सही है आपकी, लेकिन जो कहने में और करने में बहुत अंतर होता तो मतलब बीजेपी कर देती, वो तो कहते हैं झूठों की सरकार है। है। क्यों किया नहीं बीजेपी ने? विपक्ष नहीं कहता है झूठी सरकार है। क्या मतलब किया इतने बताइए? देर से क्यों नहीं किया? क्या किया यही तो बताइए, आपके लिए क्या किया? हाँ, हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए देश के लिए तो किया। राम मंदिर कितने 500 साल से मतलब बंद थे, भगवान समझे नहीं, उन्होंने मंदिर बनवा दिया कि नहीं? भगवान जी तो घर घर पूजे जाते अरे हैं। ऐसे क्या घर घर पूजे जाते, फिर बाद में घर में से घर में मतलब तुम भगवान जी को रखे और हमारी चलती है तो हम तो तुम्हारे घर में से निकाल लाएंगे भगवान जी को, समझे? तुम्हारे जूते मारेंगे और घर से निकाल लाएंगे। अब वो तो नहीं है ना। युवाओं को रोजगार चाहिए, अरे रोजगार चाहिए, रोजगार अपनी मेहनत करो और रोजगार कमाओ, समझे कि नहीं? गवर्नमेंट के भरोसे क्यों हो रोजगार के लिए? जो फौज की नौकरी जो पक्की थी वो कच्ची कर दी उन्होंने। वो बात तो सही है, वो कच्ची गलत कर दी। नहीं, अब फौज में अनुशासन कम हुआ कि नहीं हुआ? शासन कम हुआ, लेकिन मतलब गवर्नमेंट का ये नियम है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे मतलब फौज में पक्की नौकरी, कितने आदमी भर्ती होते थे 50 आदमी 100 आदमी, अब वो 500 आदमी भर्ती करते, 500 आदमी भर्ती करके मतलब उनको छोड़ देते हैं, ट्रेंड करके छोड़ दो, ट्रेन करके छोड़ दो जनता मतलब अगर देश में किसी समय आक्रमण होता है तो वे सब फौजी तो तैयार होंगे एक तरह से। तो उन्हें पक्की दे दो ना, क्या जरूरत कच्ची कर पक्की दी? दे, इतना अब वो पैसा भाग जाएंगे वहाँ से। इतना पैसा नहीं है अपने देश के, सबको नौकरी और दे अभी देंगे। अभी उनका अडानी अंबानी का इतना अरे ये तो सब बेकार की बात है, अम्बानी को फ्री चलो वो सब छोड़ो। अच्छा माहौल कैसा है, क्या लगता है यूपी में क्या होगा? यूपी में खेला होगा? यूपी में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा? नहीं खेला क्या होगा। है कि मान लो थोड़ा परिवर्तन तो है, परिवर्तन है, मतलब कितना परिवर्तन है, कितना लेकिन जगहों को मतलब एकदम बीजेपी आ जाए ऐसा नहीं है। कितना परिवर्तन है? अब इतना जो कुछ हो बोल दीजिए, आप तो और क्या है, पंडित जी महाराज बोलिए। दिया करे जो नहीं, नहीं, करे। फिर थोड़ा इधर। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।